गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी सक्सेस वहाँ की लीडरशिप क्वालिटीज़ पे डिपेंड करती है। क्या उस ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है, क्या वो डिसीजन लेने में सक्षम है? क्या उनमें वो क्वालिटीज़ हैं? क्या इफ़ेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं? अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जो लीडरशिप है वो इफ़ेक्टिव है, वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ चलेगा नहीं, भागेगा। लेकिन अगर लीडरशिप में कमी है तो ऑर्गेनाइजेशन वो वहीं रुक जाएगा, वहीं उस पर विराम चिन्ह लग जाएगा। मैं आज आपके समक्ष 6 टिप्स फॉर इफेक्टिव लीडरशिप वो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। नंबर 1, क्लैरिटी इज द की टू इफेक्टिव लीडरशिप। व्हाट आर योर गोल्स? लीडर को अपने गोल्स का पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए मेरे ये गोल्स हैं, 1 2 3 4 या जितने भी गोल्स हैं, बस यही गोल्स हैं और मैंने ये अचीव करने हैं। उसको प्रॉब्लम्स की तरफ उसका ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर लीडर का ध्यान प्रॉब्लम्स की तरफ है तो वो गोल से हट जाएगा। अगर लीडर का ध्यान गोल्स की तरफ है तो प्रॉब्लम्स आएंगी और हटते जाएंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। इफेक्टिव लीडरशिप, क्लैरिटी, गोल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी है तो इट मीन्स दैट लीडर वो बेस्ट लीडर है। नंबर 2, उन गोल्स तक पहुंचना कैसे है? What things you have to do and how to do? लीडर को पता होना चाहिए अगर मैंने जंगल पास करना है, जंगल को क्रॉस करना है, तो किन रास्तों से जाना है जहां खतरा कम है, किन रास्तों से जाना है जहां आपको स्टम्बलिंग ब्लॉक्स कम है, किन रास्ते से जाना है जहां आपको जो परबक्षी हैं वो कम हो, किस रास्ते से जाना है जहां चट्टानें कम हो, किस रास्ते से जाना है जहां पानी के स्रोत कम हो, जहां तालाब कम हो। यह लीडर को पता होना चाहिए। और कैसे पहुंचना है? अगर लीडर उलझ जाएगा रास्तों में अपनी प्रॉब्लम से तो वो पहुंच नहीं सकता। नंबर 1, लीडर को एक तो रास्ता पता होना चाहिए, किस रास्ते से कम प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको टैकल कैसे करना है। ये लीडरशिप में ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है और लीडर को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर लीडर को ये चीज़ें पता हैं, रास्ते पता हैं, गोल्स तक कैसे पहुंचना है, अगर वो इन सब से रूबरू है तो इट मीन्स वो लीडर जो है वो बड़ा कामयाब लीडर है, वो बड़ा इफेक्टिव लीडर है। नंबर 3 टिप, टीम्स एफर्ट। जो भी काम होता है वो टीम के एफर्ट से होता है। अगर लीडर बोले कि ये सारा काम मैंने किया है तो वो काम सही नहीं होता। टीम का एफर्ट, टीम स्पिरिट, जो भी काम होता है वो इफेक्टिव वर्क से होता है, वो टीम वर्क से होता है। अगर टीम वर्क सही है तो काम जल्दी भी होगा, इफेक्टिव भी होगा और बहुत अच्छे से होगा। इसके लिए कोऑर्डिनेशन होना बड़ा जरूरी है। नंबर 4 टिप, जो लीडर होता है उसको अपने जो टीम के लोग हैं पता होना चाहिए कि किसकी क्या एबिलिटी है, किसका क्या कैलिबर है, कौन कैसे काम कर सकता है। मान लीजिए जंगल से गुजरना है, उसको पता होना चाहिए मैंने किसको काम देना है गन पकड़ने का, कौन अच्छा शूटर है। मान लीजिए कोई वाइल्ड एनिमल अटैक करता है, उसको वो कितनी अच्छी तरह उसको टैकल कर सकता है। दूसरा, सपोज अगर जाना है, अगर कहीं रुकना है तो आग जलाने का, क्योंकि आग जलाने से परभक्षी दूर रहते हैं। कौन इस तरह आग जलाए कि जंगल में ना फैले, कौन अच्छे से टेंट लगाए, कौन झाड़ियां साफ करे, किसको रास्ता पता हो। जब तक ये लीडर को उसकी टीम के बारे में और उसकी एबिलिटी, टीम की एबिलिटी के बारे में नहीं पता होगा, वो लीडर नहीं हो सकता। लीडरशिप क्वालिटीज ये बहुत मैटर करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। लीडरशिप क्वालिटीज, जो लीडर होता है वो टीम में काम बांटता है टीम मेंबर की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, टीम मेंबर के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। अगर वो ऐसे करता है तो काम बहुत बढ़िया होता है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ भागता चला जाता है। नंबर 5 टिप, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल।
लीडर को सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए कि मेरी टीम के आदमी को यह काम आता है, उसको हर वक्त उसको प्रोत्साहित करना है, हर वक्त उसको उसका मोराल बूस्ट करना है कि भाई तू इस काम से भी ज्यादा बेटर काम कर सकता है, ये वाला। उसको इनोवेशन की तरफ उसको प्रेरित करे कि ये भाई ये ऐसे काम होता है लेकिन तू इसमें और अच्छे से काम कर सकता है, वो लीडर होता है। उसको इनोवेटिव काम की तरफ उसको प्रेरित करे, टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, वही तो लीडर है। अगर आम बंदे से आम ही काम ले रहा है तो वो लीडर कैसा? लीडर वही है जो आम बंदे से उसके टैलेंट को निखारे, उसका टैलेंट तो उसको पता हो, उसको निखारे, उसमें निखरने में उसकी मदद करे और अच्छे से अच्छा काम उसको करवाए, वो लीडर होता है, उसको बोलते हैं लीडर। अगर इस तरह के लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन वो सक्सेस की तरफ चलता नहीं, वो भागते चला जाता है। और इस तरह के लोग ही नेशन का निर्माण करते हैं, इस तरह के लोग ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप एजुकेशन के फील्ड में हैं, चाहे आप साइंस के फील्ड में हैं, चाहे आप डॉक्टर के फील्ड में हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं या कोई भी हैं, आपको हर एक में अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज होगी तो ये राष्ट्र जो है ये अमेरिका जैसे नेशन को भी बहुत पीछे छोड़ देगा। आपको ये लीडरशिप क्वालिटीज अपनानी है और आपने सिर्फ अपनाना ही नहीं है, औरों को बताना भी है। आपने हर एक में ये लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं उनमें निखारनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सही लीडर हैं, आप सही राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टिप, लीडर वो है जो सबसे पहले काम स्टार्ट करे, जो सबसे पहले काम स्टार्ट करे, सबसे ज्यादा काम करे और सबसे एंड तक रुका रहे, वही लीडर है। अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी टीम तो आपको देखेगी, वो देखेगी भाई हमारा लीडर जो है वो बड़ी लेट स्टार्ट कर रहा है, एक तो मोरल डाउन हो जाएगा, वो कैजुअल काम को कैजुअल लेंगे तो ये बहुत नेगेटिव जाएगा। अगर आप सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो टीम देखेगी अरे हमारा लीडर तो सबसे पहले काम स्टार्ट कर रहा है, उनमें और जोश आएगा, वो सारे के सारे जल्दी काम करना स्टार्ट कर देंगे और आप उनके लिए आइडल बन जाएंगे। इसी पॉइंट में दूसरा, अगर आप ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जो आपके टीम के मेंबर होंगे वो बोलेंगे जो हमारे लीडर हैं ये चाहते तो कम भी काम कर सकते थे, हमसे करवा सकते थे, लेकिन ये तो ज्यादा काम कर रहे हैं। आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, वो आपको देख के प्रोत्साहित भी होंगे, ज्यादा काम करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो आपकी टीम की जो आउटपुट है वो बड़ी शानदार होगी। इसी में थर्ड पॉइंट, अगर आप लेट स्टे करते हैं, सारे काम खत्म कर देते हैं, आप एंड तक काम करते हैं, तब भी एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि जो लीडर है ये तो हमसे भी ज़्यादा काम कर रहा है, ये तो लेट काम कर रहा है, ये तो एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा है। तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, टीम के जो मेंबर होंगे आपके कहना और ज़्यादा मानेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो आपको काम जो मिला गया है, जो आपको काम मिला है वो बड़े अच्छे से काम होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा और वो बड़ी आगे पहुंच जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन टिप्स को फॉलो करोगे, आपका कोई भी काम है या आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप राजनीति में हैं, चाहे आप साइंस में हैं, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में हैं या किसी भी फील्ड में हैं, लीडरशिप हर जगह चाहिए। और अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो मेरी बात आप मानिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ी आगे जाएगा, आपकी इंडिविजुअल भी आपकी बड़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी और आप बुलंदी तक पहुंचोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।